तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं गुजिया की रेसिपी। अगर अच्छी गुजिया बनानी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 कटोरी सूजी। ये महीन वाला सूजी है। और जिस कटोरी से हम सूजी लिए हैं उसी कटोरी से 1 कटोरी हम चीनी लिए हैं। और उसी कटोरी से ये होममेड मेरा खोया है, मावा है, इसे हम घर में ही बनाए हैं। ये आधी कटोरी है। और फिर उसी कटोरी से आधी कटोरी नारियल का बुरादा है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। वैसे आप गोले वाले नारियल को भी कद्दूकस करके इसमें डाल सकते हैं। और फिर ये बाकी के ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, काजू को हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, पिस्ता को काट लिए हैं, और ये इलायची पाउडर है। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम वगैरह। तो चलिए अब हम मैदे का डो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम मैदा 250 ग्राम लिए हैं। और अब मैदे में हम डालेंगे मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें 4 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। और ये छोटा से हल्का सा बड़ा चम्मच है। तो इससे हम 4 चम्मच इसमें डाले हैं अभी। और इसे हम मिक्स करके देखते हैं। अगर ये परफेक्ट रहा तो हम इसमें और ऑयल नहीं डालेंगे, और अगर नहीं परफेक्ट हुआ तो हम डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी मोयन डालना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। और हम इसे कम ही मोयन डाल करके इसका खास्ता हम पूरी बनाएंगे। तो ये लीजिए, मुट्ठी से जब हम बांधेंगे तो ये मुट्ठी बंधने लगेगा तो समझेंगे कि ये परफेक्ट है, लेकिन अभी मुट्ठी बंध नहीं रहा है। तो इसमें अब हम 2 चम्मच और ये रिफाइंड तेल हम डाल रहे हैं। और अब हम इसे फिर से मिक्स कर रहे हैं, हाथ से इस तरह से मिलाएंगे। तो अब ये लग रहा है कि सही है। तो अभी हम इस रिफाइंड ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और अब हम मुट्ठी में लेकर देखते हैं। ये देखिए अब बंध रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका डो लगाते हैं। तो डो लगाने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल वाटर नहीं ले रहे हैं, हम पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिए हैं। इससे हमारा पूरी बहुत ही खस्ता बनेगा। तो अब चलिए इसे हम मिलाते हैं पानी डालकर। और पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे एक ही बार में, हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस हल्का हल्का सा। इसे हमें गीला नहीं करना है, बस इसका सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। तो हम हल्के हल्के से पानी ही डालेंगे और इसे मिलाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसमें हम बहुत ही कम पानी डाले हैं, हल्का हल्का सा पानी का छींटा दे करके तो इसका हम डो लगाए हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा गीला नहीं तैयार करना है। लेकिन हमें गुजिया की पूरी के लिए हमें पूरा सॉफ्ट डो चाहिए। तो इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे हम तैयार करेंगे। तो अब इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसे हम ढक करके छोड़ देंगे सेट होने के लिए, लगभग कम से कम आधे घंटे के लिए, या जब तक हम इधर तैयारी करते हैं बाकी का सूजी वगैरह भूनते हैं तब तक के लिए। तो अब हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखे हैं और इसमें हम ये 2 चम्मच देसी घी डाले हैं और इसमें अब सूजी को डाल देंगे। और फिर सूजी को हम भूनेंगे, इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और अभी हम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पे सूजी को भूनेंगे शुरू में, तभी हमारा सूजी अच्छी तरह से खिलेगा और एक तरह का जो सॉफ्टनेस है वो इसके दाने में आएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ देर भूनने के बाद इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अभी हम गैस का फ्लेम हल्का सा कम कर देंगे, हम अभी मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे। तो अभी इसका कलर चेंज हो गया है, हमें बस इतना ही भूनना है इसे। तो अभी हम गैस को ऑफ कर दिए हैं और अभी कढ़ाई हमारा गर्म है, इसमें हीट है। तो थोड़ी देर इसे हम चला लेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि सूजी का कलर और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना सुंदर है, सुनहरा सा सूजी हम फ्राई कर लिए हैं। तो अब इसे हम एक साइड रखते हैं और इसी कढ़ाई में फिर से हम थोड़ा सा देसी घी और डालते हैं, 1 चम्मच के करीब। और इसमें हम सारे ये ड्राई फ्रूट्स है उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो अभी गैस को फिर से हम ऑन करते हैं और इसमें हम सारे कटे हुए जो काजू और ये सब है, पिस्ता वगैरह, किशमिश, सबको हम डाल देंगे।
सबको डाल दिया और साथ ही हम नारियल का बुरादा है उसे भी डाल देते हैं और फिर सबको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे, जो ताकि इसमें जो एक नमी है वो हट जाए। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी पकवान हम बनाते हैं तो उसका जो है टाइमिंग जो होता है अच्छा रहने का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कलर चेंज होने तक। तो अभी ये देखिए हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया है सबका। तो अब इसे हमें जलाना नहीं है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम जो मावा हमारा है उसे डालेंगे। क्योंकि हम मावा तुरंत ही तैयार किए थे तो इसे मेल्ट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम इसमें सूजी भी डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अगर आपका मावा यानी खोआ पहले से तैयार है या मार्केट से मंगाए वो सूखा है तो उसे कुछ देर तक मिला ले, तभी वो सूजी में अच्छी तरह से मिलेगा। लेकिन मैं जो अभी इसमें डाली हूँ वो तुरंत का ही बनाया हुआ मावा था तो वो बहुत जल्दी ही सूजी में मिक्स हो गया। तो अब इस मिक्सचर को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे बिल्कुल ही हम ठंडा होने देते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसमें ये इलायची पाउडर है उसे हम डाल देते हैं। इलायची पाउडर हम डाल दिए हैं और अब ये सूजी हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है तो इसमें अब हम पीसी हुई ये चीनी मिक्स कर दिए हैं। लेकिन अभी इसे हम मिक्स कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा है। तो अगर मिक्सचर सूखा सा लगे तो उसमें आप 1-2 चम्मच ऊपर से देसी घी मिला लें, तो फिर हमारा ये मिक्सचर जो है सो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसमें घी मिला लिए हैं तो ये देखिए हल्का हल्का सा ये गीला गीला सा हो गया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलिए इसे हम रखते हैं एक साइड में और चलिए देखते हैं हमारे डो का क्या हाल है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसे हम आधे घंटे से ऊपर तक के लिए इसे छोड़ दिए थे, जब तक हम सूजी वगैरह सारा भुने हैं तैयारी किए हैं उतने देर तक के लिए हम डो को ढककर छोड़ दिए थे। तो इसे कम से कम आधे घंटे तक तो ज़रूर ढककर छोड़े तभी ये सॉफ्ट होगा। तो और अब हम इसका पूरी बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये रोटी बनाने वाली चक्की लेंगे या किसी प्लेट से तब पे इसका पूरी बनाएंगे। तो हम आटे को इस तरह से मिला लेंगे। आप कह नहीं सकते हैं कि ये मैदे का डो है। देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम ये हमारा डो तैयार हुआ है। तो अब इसकी हम लोई काट लिए है छोटा छोटा और इसको हम हाथ पर इस तरह से चिकना कर लेंगे, पूरा गोल कर लेंगे, तभी हमारा पूरी जो है सो गोल बनेगा। और हम इस चकती में भी ऑयल लगा लेंगे और फिर इसका पूरी हम बनाएंगे। तो आप पूरी भी देखिए कितने आसानी से हम बेल पा रहे हैं। तो ये डो के सॉफ्टनेस की वजह से है, ऐसा ये नहीं है कि हाँ हमारा आटा गीला हो गया है या कुछ। ही हमारा डो जो है सो बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है, इस वजह से इतने आसानी से हम इसके पूरी बना पा रहे हैं। और ये रबर की तरह देखिए फैल रहा है पूरी। तो इसी तरह से हम सारे पूरी को बना लेंगे और पूरी ना ही मोटा ज़्यादा बनाएंगे और ना ही पतला बनाएंगे। और चारों तरफ हम एक तरह से बेलन चलाएंगे जिससे कि हमारा पूरी हर तरफ से एक जैसा बने। अब इसकी हम स्टफिंग करेंगे। तो इसके लिए हम ये मिक्सचर जो है सो बीच में रखेंगे और यहाँ पे आप ध्यान से देखें किस तरह से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो आधे पूरी हम लेंगे इस तरह से और इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसका किनारी जो है अच्छी तरह से हम दबा देंगे, चारों तरफ इस तरीके से दबा देंगे। और अभी हम इसे चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह से दबा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा खुला हुआ है, तो ये खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी ये स्टफिंग जो है सो बाहर निकल जाएंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब चलिए इसको हम गूँथते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो कोना है वो लिए हैं और इसे चिटकी से दबा करके और फोल्ड कर दिए। फिर जो कोना बना उसे उठाए और फिर इसे चिटकी से दबा करके और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हम पूरे किनारी को गूँथते चले जाएंगे। तो ये लगता है कि थोड़ा सा उलझा हुआ काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखें कैसे हम ये देखिए कोना लिए और बस ऐसे मोड़ दिए, फिर कोना को लिए, जो कोना निकला हल्का सा उसको हम चिटकी से ऐसे दबाए और फिर उसे मोड़ दिए। तो इसी तरह से हम पूरे किनारे को हम मोड़ देंगे
और वैसे आप इसे मशीन से भी बना सकते हैं। तो अगर जब पूरी हमें लगे कि सूख गया है इसका किनारा, अगर पहले से बेल कर रखे हैं तो किनारे पर हल्का सा पानी लगा ले और फिर इसी तरह से इसे फोल्ड करें और सारे मिक्सचर को अंदर दबा करके और तब किनारे को हम ऐसे दबा देंगे और फिर इसी तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, इसका जो ये गूँथ लेंगे। अब इसे दोबारा फिर से हम दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे गूँथेंगे, फिर चिटकी से दबाएंगे, फिर गूँथ देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे गुजिया को गूँथ लेंगे। और अगर आप जल्दी में चाहे तो फिर आप मशीन से भी इसे गूँथ सकते हैं। और ऐसे अगर हाथ से भी ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम सारे गुजिया को गूँथ लेंगे और जब सारा गुजिया हमारा गूँथ जाएगा, देखिए हम सबको बना लिए, कितना सुंदर बना है। तो अब हम इसे डुबोने के लिए इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हम 1 कप चीनी लिए और 1 कप पानी डाले और इसे चूल्हे पे चढ़ाए। तो अब ये थोड़ी देर में चीनी और पानी मिक्स हो गया है और ये चाशनी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसे हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है और चूँकि ये कम चाशनी हम बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी ही बन गया है। अब इसे हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा चाशनी लेंगे और चिटकी पर इस तरह से हाथ पर फैलाएंगे। जब ये इस तरह से चिपचिपा हो जाए तो समझेंगे कि चाशनी तैयार है। हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस ये हल्का सा चिपचिपा हो जाएगा और फिर हम वहीं पे गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब चलते हैं गुजिया को तल देते हैं। तो इसके लिए हम रिफाइंड ऑयल को गर्म किए हैं और फिर हम इसमें सारे गुजिया को डालेंगे और सबको हम एक ही बार में जल्दी से डाल देंगे। हम बारी बारी से नहीं डालेंगे, नहीं तो जो पहले हम डालेंगे तो ऑयल की ज़्यादा हीट होने की वजह से जो पहले वाला है उसमें ज़्यादा फफोला जैसा निकल जाएगा। तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। हम फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें बहुत बड़े बड़े से फफोले जैसा निकल जाएगा। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए गुजिया हमारा तल गया है एक बैच, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तल लेंगे और हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो इसे भी अलटते पलटते हुए हम फ्राई कर लिए हैं। सुनहरा सुनहरा सा हम तल लिए हैं सारे गुजिया को। अब सबको हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम बारी बारी से सारे गुजिया को तल देंगे। और अब गुजिया हमारा तल चुका है तो अब इसे हम चाशनी में डुबोते हैं। तो चलिए हम चाशनी को देखते हैं। अगर चाशनी ठंडा हो गया है तो इसे फिर से हम गर्म कर लेंगे और सबको हम इसमें डालते जाएंगे और बस आधे मिनट के लिए इसमें रखेंगे, ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रखेंगे। और फिर सबको हम चाशनी से निकाल देंगे। तो देखिए कितना सुंदर ये गुजिया लग रहा है, पूरा रसीला रसीला सा हमारा गुजिया बना है। तो ये ऊपर से रसीला है और अंदर से क्रिस्पी है। तो चलिए सबको इसी तरह से हम चाशनी में डालेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को बजाना तो मत भूलिएगा। तभी तो मेरे अगले वीडियो का यानी अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचेगा। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम गुजिया को सजा लेंगे प्लेट में और इसके ऊपर से थोड़े से पिस्ता वगैरह से गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए हमारे ये प्यारा सा रसीला सा गुजिया तैयार है। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो बाय फ्रेंड्स।